Now we go to the second book, which is At Zero by Dr. Joe Vitale. और उसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। हमने प्लेसीबो के बारे में पढ़ा था, जो और फिर उसके बाद बिलीफ के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह से अलग अलग बिलीफ हमारे मन में होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। वी स्टार्ट बिलीविंग कि अगर हमने ये रिंग पहना ना तो ये हो जाएगा, हमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा। तो डॉक्टर जो बिटाले बोल रहे हैं, डज नॉट मैटर। अगर आपको जो बिलीव है आप रखो उसको, अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रही है और आपकी बॉडी को टैक्स नहीं कर रही है। अब ऐसी बिलीव नहीं होनी चाहिए कि आपको रोज 10 किलोमीटर दूर कहीं जाके कुछ करना है और और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहे हो। तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो इटाले ने कहा था दैट मेरे भी बहुत सारे बिलीव हैं, दैट आई वेयर दिस, उस मीटियोराइट का रॉक मैं फिंगर्स में पहनता हूँ या अपनी राइट फिंगर में कुछ और पहनता हूँ। तो कहते हैं मैंने बहुत टाइम से वो पहने हुए हैं तो पहने रहे, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक्शन नहीं लोगे, है ना। अंधविश्वास वो तब होगा जब आपकी बिलीफ ऐसी हो जाएगी और आप एक्शन लेना बंद कर दोगे। जैसे लाइक कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने कोई हीरा पन्ना कुछ भी पहना है ना, रूबी एमरल्ड, कई लोगों पहनते बोलते हैं अब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बिकॉज आपका घर जिसके कारण वो मतलब वो हाउस होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, तो उसमें कि अब आपका हाउस वो शांत हो गया, अब आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी और इस करके आप डॉक्टर के पास ही नहीं दिखा रहे हो जाके। दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास, राइट। सो इस तरह से एक्शन लेना भी साथ साथ जरूरी होता है। अब आपको यह है कि आप ग्रैटिट्यूड रोज 100 लिख रहे हो, थैंक यू दैट आई एम लूजिंग माई एक्स्ट्रा बॉडी फैट, लेकिन आप ना वॉक कर रहे हो ना, आपको डाइट पे कंट्रोल है, वही लेट नाइट्स, वही सारी चीजें, राइट। अपने आप को किक देने के लिए ओवर सोशलाइज करना, खाना थोड़ा एक्स्ट्रा खाना, तो अब कैसे होगा। ये चीज यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले ने हमको पिछले 2 दिन के उसमें समझाई, राइट। फिर कल एक सूफी सेइंग बताया, ट्रस्ट इन द अल्लाह, दैट मीन्स भगवान पे भरोसा रखो, बट अपने कैमल को स्ट्रेंथन करते रहो जिस पे आप सवारी करते हो, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से हम आज शुरू करेंगे। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। स्टार्ट फ्रॉम दिस इज व्हाट Co-creating. This is what co-creating reality is all about. Yes, there's magic, and yes, there are your actions in the physical world. The wisest thing would be to blend the two. The real danger in magic may be relying solely on it. Sean Anker, in his book The Happiness Advantage, suggests Sean Accord. Sean Accord, sorry. In his book, The Happiness Advantage suggests you wear rose-tinted glasses as opposed to rose-colored glasses. He put it this way, as the name implies, rose-tinted glasses let the really major problem into our field of vision, while still keeping our focus largely on positive. I will end by quoting Bruce Barton, the subject of my book, The 7 Lost Secrets of Success. He wrote the following in 1927 in his book, What Can a Man Believe? Faith in business, faith in country, faith in oneself, faith in other people. This is the power that moves the world. And why is it unreasonable to believe that this power, which is so much stronger than other, is merely a fragment of the great power which operates the universe? Yeah. So अभी यही डॉक्टर जो विटाले हमको अलग अलग तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कभी कभी अंधविश्वास में इतना ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने आप को केज में डाल लेते हैं कि हम उससे सिनोनिमस, उससे अलाइंड एक्शन लेना बंद कर देते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत चीज़ होती है जो हमको बहुत स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इन्होंने ऊपर इस बुक के बारे में बताया था, शॉन आकर की द हैप्पीनेस एडवांटेज सजेस्ट दैट यू वेयर रोज टिंटेड ग्लासेस एज अपोज टू रोज। सो रोज टिंटेड में ये होता है कि कोई चीज़ आपको सही दिख रही है, कभी कोई चीज़ गलत दिख रही है, सही दिखती है, लेकिन अगर रोज कलर ग्लासेस ही हम पहन लेंगे
तो फिर हमको ऐसा लग मतलब देन लाइफ बिकम्स बेटर। तो मुझे लगता है कि जो हो ओपन की प्रैक्टिस है, बिकॉज ये किताब मेजरली उसी के बारे में है, बिकॉज तभी एट जीरो पहुंचेंगे ना हम, क्या हमारे रोज कलर ग्लासेस हो जाते हैं। अब हमको हर चीज उसी लेंस से दिख रहा है कि नो आई कैन डू इट, आई एम वेरी श्योर ये हो गया, और आपको अपने आप पे बिलीफ और फेथ एंड ट्रस्ट होने लग जाता है अबाउट द प्रैक्टिसेस। फिर उन्होंने ब्रूस बार्टन की किताब का बताया है यहाँ पे, दैट डेफिनेटली फेथ मतलब बिलीव होता है, राइट, कि बिलीव इन बिजनेस, फेथ इन द कंट्री, फेथ इन वन सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा, लोगों पे भरोसा, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पावर होती है दैट मूव्स द वर्ल्ड, है ना। अगर हम ये सोचते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये दुनिया बहुत ज़्यादा अनसर्टन है और बहुत ख़राब है, लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बहुत कलयुग है, यहाँ पे कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, और सबको वो उसी नज़र से देखने लग जाते हैं, है ना। सो वो रोज टिंटेड है, कभी कभी उनको नजर आती है अच्छी चीजें भी, बट मेजरली ये सब भी साथ में नजर आता है। लेकिन अगर हम अपनी बिलीफ को ऐसे बना लें, यू नो दैट, सो इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट वाई इज इट अनरीजनेबल टू बिलीव दैट दिस पावर विच इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इज merely अ फ्रेगमेंट of the great power which operates in the universe, right? So faith and certainty is definitely a power जिसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन वो ग्रेविटेट वही करेंगे कि अब हम, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग चलती हैं जिसके चलते हम दुनिया को उस तरह से नहीं देख पाते जैसे ये वर्ल्ड है, राइट। अगर हमारे जीवन में हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया है, या फिर हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा होते हुए नहीं देखा है, तो हमको बहुत रेजिस्टेंस आएगा वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आर ड्रीम लिस्ट, या फिर अनजाने लोगों पे भरोसा करने के लिए हमें लगेगा यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन, ये ज़रूर हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, ज़रूर हमारे साथ बुरा कर रहा है, इसका ज़रूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे लिए, राइट। लेकिन इट डज नॉट वर्क। अगर हम अपने अंदर ये वाले, ये यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है that there is a great power which operates in the universe, is that trust that yes I can do it, right? This power is there. या आगे पढ़ते हैं। In short, if I were going into battlefield, I'd definitely put on a magic vest and I do everything else possible to stay safe. The magic vest may or may not have the power in and of itself, but my believing in it will have power. Said another way, a placebo isn't actually real, but the placebo effect is. Have faith and tether your camel. Oh, and keep cleaning. Yeah. Note. Eventually. Sorry. Yeah, this is just, this is his, yeah, we actually take the books, you know, तो हमको ये बुक भी थोड़ा वो पायरेसी के हिसाब से मिली थी, बिकॉज ये बुक का मतलब सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं था, हैंस ऑल दीज, या। सो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है दैट डॉक्टर जो विटाले अपने लिए बताते हैं कि मैं डेफिनेटली बैटलफील्ड में जाता हूँ, अगर मैं जाऊँ तो मैं वो मैजिक वेस्ट पहनूंगा, एक सुरक्षा कवच पहन के जाऊंगा, और मुझे लगेगा तो वो सुरक्षा कवच में पावर नहीं है, मेरे दिमाग में पावर है कि जब मैं वो सुरक्षा कवच पहन के जा रहा हूँ तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि सुरक्षा कवच तो ऑर्डिनरी है ना, वो तो 50 लोग और पहन लेंगे, लेकिन मेरा दिमाग में ये मेरे पास पावर है कि जब भी मैं ये पहनूंगा ना तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने ये बताया है दैट योर माइंड हैज द पावर, दैट आर्मर जो आप पहन के गए हो, जो मैजिक वेस्ट है ना, उसमें पावर नहीं है। सो वो यही बता रहे हैं कि प्लेसिबो तो इल्यूजन है, बट उसका इफेक्ट जो हमारे मन में है वो पावरफुल होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जिस भी तरह का बिलीव करना है, हैव फेथ डेफिनेटली, है ना, एंड टेदर योर कैमल, मतलब आप उससे अलाइंड एक्शन भी लो। और इसमें एंड में लिखा है ओ एंड कीप क्लीनिंग। बेसिकली वो इसी पे आने वाले थे कि टेदर योर कैमल का मतलब उन्होंने पूरा ये चैप्टर लिया हमको ये समझाने के लिए कि किस्मत के भरोसे मत रहो। अगर किस्मत के लिए आपको जो जो भी काम करने हैं वो सब आप करो, अपनी मेहनत से, टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से डिलीजेंटली अपना काम करो, लेकिन हमारे मन में, हमारी लाइफ में जो पास प्रोग्रामिंग हो रखी है वो हमको पता नहीं है कहाँ से आई है। सो इसलिए कीप क्लीनिंग, अदरवाइज हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। So that is what he said. So we can start with
the next chapter, chapter number 8, The Secret Mirror. हाँ जी, अनु. Chapter 8, The Secret Mirror. When you feel trusting and safe, you can go ahead and talk about anything. You can tell things arise and let things arise and easily remove them. Trust the first level of importance. Dr. Joe Vitale from the Miracles Manual, Volume 1. In 2013, the company that runs my Miracles coaching program said they wanted to develop an online product with me. The company thought it would be an income stream and led a generator for my coaching program. I thought it was a great idea and agreed to it. Neither of us had any clue what the product was. We got on the phone with copywriters. They hired and brainstormed ideas. I told them that a lot of my work was around the concept of life being a mirror, and that maybe we could create a product that involved a mirror as a metaphor or a tool. From there, I came up with the idea of the secret mirror. It sounded like a catchy name, but I have to confess that no one, not even I, knew what it was. या सो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले का कोट है, तो इस सेंटर में कुछ ना कुछ, इस वाले चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पे सेंटर करेगा. ये जो कोट इन्होंने लिखा है कि जब आप ट्रस्टिंग एंड सेफ रहते हो तो यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, इजंट इट? आई मीन लाइक अगर आप किसी रैंडम पर्सन से भी मिल रहे हो, आपको लगता है नो आई एम वेरी सेफ, आई कैन शेयर दिस विद दिस पर्सन. तो अगर आप ट्रस्टिंग होते हो, अगर आपका नेचर ही वैसा होता है दैट यू ट्रस्ट एवरीवन, और आप किसी के साथ भी सेफ फील करते हो, तो आप कोई भी काम कर पाते हो, है ना. सो इसमें लिखा हुआ है यू कैन लेट थिंग्स अराइज एंड इजिली रिमूव देम. ट्रस्ट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंस. लेकिन वो ट्रस्ट होता कहाँ से? हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारे अंदर बहुत मिसट्रस्ट वायर्ड होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग के कारण. सो वो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको बताएंगे. इस चैप्टर का नाम है द सीक्रेट मिरर. तो बता रहे हैं कि 2013 में जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरिकल्स कोचिंग प्रोग्राम, उनको कोई ऑनलाइन, उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम लोग कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट को लेके आते हैं, मतलब इनके साथ बनाने के लिए. और कंपनी को लगा कि ये प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रीम हो जाएगा इनके लिए, और ये एक तरह से इनके कोचिंग प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करेगा, है ना. तो उनको ऐसी कोई चीज बनानी थी जो डॉक्टर विटाले की कोचिंग प्रोग्राम के अलाइनमेंट में हो. तो वे डॉक्टर जो विटाले को लगा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना. एवरीबडी वांट्स टू ग्रो एंड थ्राइव. तो उस वक्त उनको डॉक्टर जो विटाले को और उस कंपनी को जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था अपने मेरिकल कोचिंग प्रोग्राम का, तो उनके साथ उन्होंने बात की और बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए और ये सारी चीज़ें. सो उन्होंने अपना काम पूरा बहुत अच्छे से उस कंपनी को समझाया और उन्होंने ये बताया कि लाइक लाइफ एक मिरर होती है, ये हम सबको मालूम है, इजंट इट? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम है वही चीज हम बाहर की दुनिया में भी देखते हैं, इजंट इट? अगर कोई भी जो अभी बाहर चल रहा है, बिकॉज एक्चुअली डॉक्टर जो विटाले उस वक्त तक बहुत बड़े होपोनोपोनो के प्रचारक थे, राइट? बिकॉज 2013 की बात है, 2005 में वो डॉक्टर ह्यूलन से मिले थे. तो बहुत सालों से वो ये वाला काम कर रहे थे और वो खुद अपनी क्लीनिंग कर रहे थे. तो उन्होंने उस कंपनी को ये बताया कि हमारी लाइफ जो होती है वो टोटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिरर होती है. तो क्यों ना ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट करें, है ना, जिसमें मिरर को एज एन एग्जाम्पल हम ले पाए. तो उसके बाद उनको डॉक्टर जो विटाले को ये आइडिया आया कि हम कुछ सीक्रेट मिरर करके कुछ बनाते हैं, है ना. तो ये इनको बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगा. बट उन्होंने कहा कि जब हमने इस आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसा सोचा कि नहीं, हम कुछ सीक्रेट मिरर जैसा कुछ बनाते हैं, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं था कि वो क्या करेंगे, कैसा मिरर होगा, राइट? फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम. या Anu? Months went by, and we decided to invite 4 people to fly in and have personal coaching with me live.
on camera, like a reality TV show. Idea was for me to help them while it was being filmed and later turned into a product. On the day of filming, in the upstairs room at Brewster's Pizza in Wimbley, Texas, the camera crew was set up and ready. We hadn't even rented an antique. We had even rented an antique mirror to use as a part of yet uncertain product. While the camera was rolling, I met the people and chatted with them about life and success. So far, so good. But then it came time for me to meet with each person individually and help them each experience a breakthrough again live on camera within 30 minutes or less. I had no idea how I was going to do this. Although I have decades of personal growth experience and plenty of techniques under my belt, helping a stranger transform on demand on camera was more than nerve wracking. In fact, it was paralyzing. I started to panic. I thought, what if I can pull this off? What if I look like a fool on camera? What if I can't help these people? What if I make it worse? Then I remembered the what if up technique that Mindy Odlin teaches in her book. What if it all goes right? She says to ask positive questions such as what if it works out? What if I help people? What if it's fun? This changed my energy. I felt happy and more optimistic. But I still needed to know what the heck the secret mirror method was. Help! I went into the bathroom, locked the door, and looked in the mirror. या सो वील जस्ट अंडरस्टैंड ये पूरा मतलब जैसे फिक्शन सीरीज की स्टोरी होती है ना, वैसे ये रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, मोर लाइक एन इवेंट फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, राइट? सो आई में ही बुक लिखी हुई है, आई डिड दिस, आई डिड दैट. सो डॉक्टर जो विटाले यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ जब इनको कोई ऐसा टूल बनाना था ना, मतलब तो उन्होंने सीक्रेट मिरर के बारे में बोला था, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इसको आगे कैसे लेके जाएं. तो इनका वैसे ही वो मेरिकल कोचिंग प्रोग्राम चलता था जिसमें ये सेमिनार लेते थे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के, और उनको बताते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कैसे वर्क करता है, और उनके लाइफ में मेरिकल्स क्रिएट करने के लिए वो कोचिंग प्रोग्राम करते थे. तो अब इनकी जो मार्केटिंग टीम या जो भी थी जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था मेरिकल कोचिंग प्रोग्राम का, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 4 लोगों को डॉक्टर जो विटाले चूज करेंगे. मतलब चूज क्या करेंगे, कोई भी 4 लोगों को बुलाएंगे अपनी सिटी में जहां पे वो ये मेडिकल कोचिंग प्रोग्राम करेंगे, उनका लाइव जैसे रियलिटी होता है, जैसे पॉडकास्ट होता है ना, उसमें आप गूफ अप भी नहीं, पॉडकास्ट तो चलो फिर भी रिकॉर्डेड होता है, लेकिन लाइव में तो लाइव हो रहा है, जैसे अभी हम हैं, है ना, ये लाइव प्रोग्राम है. तो इसमें अगर मुझसे कोई वर्ड गलत निकल जाएगा तो उसको रेक्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं, बिकॉज हम सब लाइव सुन रहे हैं ना. तो अगर कोई भी चीज अगर ऐसी कुछ बोली या कुछ हुई तो वो लाइव जारी होती है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो इसी तरीके से उन्होंने उन 4 लोगों को चूज किया, उनको बुलाया अपनी सिटी में, जहां पे उन्होंने कहा कि हम उनकी पर्सनली कोचिंग करेंगे और उनकी लाइफ में उनका पूरा माइंडसेट चेंज करेंगे ताकि उनका विक्टोरियस माइंडसेट हो जाए. तो उन्होंने लाइव अपना कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया इन 4 लोगों को बुला के, और लेकिन उनका 30 मिनट के अंदर अंदर जब कैमरा रोल हुआ तो उन्होंने इन 4 से लाइक उनकी कोचिंग शुरू करी और उनसे क्वेश्चंस पूछे और बहुत अच्छा चल रहा था. लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो स्टॉप किया और फिर 30 मिनट्स के बाद उनका माइंडसेट शिफ्ट उनको दिखाना था ऑन लाइव कैमरा पे कि किस तरह से उनकी विक्ट्री यही थी कि देखो मिरेकल कोचिंग प्रोग्राम के बाद कितनी ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं इंसान के थॉट प्रोसेस में. आप डॉक्टर जो विटाले एकदम फ्रीज हो गए कि ये मैं करूँगा कैसे अभी, है ना. सो मतलब कैसे होगा, लाइव भी है, कुछ गलती हो गई, विल आई लुक लाइक अ फूल, मतलब मैं फूल की तरह तो नहीं लगूंगा, अगर मैंने नहीं किया तो फिर क्या होगा, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोगों पे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा ना, बिकॉज वो लाइव जा रहा था हर जगह पे.
तो वो सब उनको बहुत जिटरी होना शुरू हुआ, तो उनको एक बुक के बारे में ध्यान आया जो उन्होंने पढ़ा था, राइट, मिंडी ऑडलिन की वो किताब है। तो उनको एकदम से उन्होंने उस किताब में ये लिखा हुआ था, किताब का नाम है व्हाट इफ इट ऑल गोज राइट, कि क्या पता सब सही हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। फिर उस किताब में उनको याद आया कि उन्होंने कहा था कि अपने आप से ना पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछो। तो उन्होंने कहा व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, क्या पता सब बहुत अच्छे से हो जाए, व्हाट इफ इट हेल्प्स पीपल, व्हाट इफ इट्स फन, कि बड़ा मजा आए करने में, ये सोचो ना, ये क्यों सोच रहे हो कि सब गलत हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप से वो अच्छी एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की, और अपने आप से, और एकदम से उनको जब मिंडी ऑडलिन की उस किताब के बारे में ध्यान आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछो, व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, व्हाट इफ इट्स अ लॉट ऑफ फन, क्या पता वो बहुत मजा हो, है ना। सो इस तरह की चीजें उन्होंने अपने आप से पूछनी शुरू की। फिर उन्होंने कहा कि इससे मेरी पूरी एनर्जी चेंज हो गई, जो भी मैं ऐसे सोच रहा था मुझे बहुत हैप्पी लगा, है ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि अब ये जो हमने एक टूल का सोचा है, विच इज द लाइक सीक्रेट मिरर टूल, तो वो यही सोच रहे थे कि अब इसके बारे में मैं क्या करूं, क्या कैसा है। तो उन्होंने कहा हेल्प, हेल्प किससे, यूनिवर्स से हेल्प मांगी। और फिर उसके बाद वो बाथरूम गए, उन्होंने अंदर से बाथरूम का दरवाजा बंद किया और उन्होंने शीशे में देखा, है ना। सो आई थिंक वी विल रीड द रेस्ट ऑफ इट टुमारो। आई नो ये पूरी कहानी और कैसे उन्होंने अपना सीक्रेट मिरर डिस्कवर किया इसके बारे में ही होगा। सो बट बहुत इंटरेस्टिंग रीड होगा ये, बिकॉज इनके लाइफ को सीक्वेंशियली हम देख रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ह्यूमन है ना। कोई भी काम करने के पहले एक इंसान को बहुत लगता है ना कि मतलब एम आई गोइंग राइट, एम आई गोइंग रॉन्ग, कैसे होगा, हमने कमिट तो कर दिया, क्या हम इसको क्या पुल ऑफ कर पाएंगे जैसे हमने सोचा था। हर इंसान के मन में ऐसे डाउट्स होते हैं। तो वही आई थिंक मिंडी ऑडलिन की किताब हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना चाहिए दैट नहीं, व्हाट इफ इट गोज राइट, व्हाट इफ इट कैन बी सो मच फन, लाइक क्या पता इसमें से बहुत अच्छी लर्निंग आए, मजा आ जाएगा। ये तो क्यों इंसान को हमेशा नेगेटिव ही सोचना होता है। और वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन बड़े पसंद होते हैं, और ये तो हम उल्टे क्वेश्चन पूछ रहे थे पहले, है ना। अब हम अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैन माई डे बी सो अमेजिंग, वट कैन आई डू टू हैव मोर फन टूडे, क्या हम ऐसी चीज कर सकते जो बड़ी मजेदार हो। तो अगर ऐसे सवाल हम अपने आप से पूछेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस बड़े अच्छे से आंसर करता है, हाउ कैन इट गेट एनी बेटर देन दिस, हाउ कैन गेट मोर देन दिस, सो इस तरह से अगर हम पूछेंगे तो आपके अनवेल होते जाएंगे सारी वो मोमेंट्स, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑर्केस्ट्रेटिंग 24/7, वो कुछ ना कुछ हमारे सामने पेश करता रहता है, राइट। तो हमारी लाइफ की एक तो ये लर्निंग रही है, और हमारी दूसरी लर्निंग जो हमने देखी थी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे साथ जो हमने बिलीफ के बारे में सीखा है, तो हमको अलग अलग भगवानों पे बिलीव है, हमें ये लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना। हम बहुत पाठ पूजा करते हैं, हमारे अपने अपने धर्म के कुछ वो सब मंत्र होते हैं जो हम करते हैं। तो डॉक्टर जो विटाले हमको यही कह रहे हैं कि है ना, ये जो फिलॉसफी होती है एट जीरो पहुंचने की, या फिर ओ ओपोनोपोनो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो बस जीवन का तरीका होता है, लाइक लाइफ स्टाइल होती है, उसको आप इससे कंफ्यूज मत करो कि ये वाला रिचुअल अब हमारा धर्म चेंज हो जाएगा। आप जो कर रहे हो अपने करते रहो। आपको कोई अंगूठी पहनने का मन कर रहा है, आपको लगता है कि हम ये पहनते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप प्लीज करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो भी भगवान में विश्वास रखते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप वो करते रहो। अगर आपके शरीर को और किसी और को वो टॉर्चर नहीं कर रहा है, इफ इट इज गुड फॉर यू, इफ इट इज गुड फॉर द अदर पर्सन, आप उसको करते रहो, है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि घर में खाना नहीं बन रहा है क्योंकि आपको अपनी पाठ पूजा करनी है, घंटियां बजा बजा के वो कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे सारे नाश्ते की वेट कर रहे हैं, ऑफिस का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रिचुअल है आपका जो आपको करना ही होता है, और ऑफिस का काम छोड़ छोड़ के आप कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, दैट मीन्स कहीं पे उसका प्रभाव गलत भी पड़ रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आप करते हो, जैसे रिंग पहन रही है, अब रिंग आपने पहन रही है, आपका बिलीव है, आप ये वाले कपड़े पहन के जाते हो तो आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, या आपका दिन अच्छा होता है, या आपका बिलीव है, आप वो करते रहो। उसमें आपका टाइम इंक्रोच नहीं हो रहा, आपका कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, किसी पे आप गलत नहीं कर रहे, किसी को हार्म नहीं कर रहे, तो आप बहुत आराम से करते रहो, है ना। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी है, तो बहुत सुंदर सीक्वेंस हम देखेंगे कि सीक्रेट मिरर कैसे डिस्कवर हुआ डॉक्टर जो विटाले के मन में, तो हम वो कल ही कर पाएंगे, राइट। सो या थैंक यू अनु सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुल।